हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विस्तास का ये फोर्थ चैप्टर है द एनिमी। द एनिमी एक जापानी कहानी है। पार्लेस बक इसके राइटर हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले है डॉक्टर सदाओ होकी, एक डॉक्टर हैं और इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो यही है। इनके बाद में नंबर आता है उनके पिता का। अब ये डॉक्टर सदाओ होकी ये स्वयं खुद बताते हैं कि उनके जो पिता थे वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और उन्होंने उनकी पढ़ाई के प्रति वो इतने ज़्यादा समर्पित थे। वो चाहते थे कि वो बड़ा होके एक अच्छा आदमी बने, तो उन्होंने उनको डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। फिर इसके बाद में थर्ड नंबर जो आता है वो है यहाँ पे हाना। ये हाना जो है ये डॉक्टर सदाओ की पत्नी है। ये इन्हें अमेरिका में मिली थी। हाना खुद जापानीज है और ये भी अमेरिका में किसी काम से गई थी। डॉक्टर सदाओ को ये अपने प्रोफेसर के घर पे मिलती हैं और वहाँ इनमें आपसी बातचीत होती है, लेकिन फाइनल जो सहमति है, विवाह की अनुमति, वो अपने पिता से ही जाके लेता है। सबसे पहले डॉक्टर सदाओ ये कंफर्म करते हैं कि मुझे जो यहाँ पे ये लड़की मिली है, क्या ये जापानीज है या नहीं है। वो किसी दूसरे देश की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। तो हाना जापानीज थी और वो इस तरह से वापस जब जापान आता है 30 साल की उम्र के बाद में, जब उसकी डॉक्टरेट्स की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, काफ़ी स्किल्ड हो जाता है, वो एक सर्जन बन के आता है, तब वो यहाँ जापान आके हाना से शादी करता है। इसके बाद में आता है टॉम। इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है ये, क्योंकि डॉक्टर सदाओ होकी और टॉम, डॉक्टर सदाओ होकी एक डॉक्टर हैं और टॉम जो है ये एक अमेरिकन है और यही एक पेशेंट है। रोगी यही है और डॉक्टर तब तक डॉक्टर है जब तक उसको एक रोगी ना मिले। जब तक वो एक पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो किस चीज का डॉक्टर। तो यहाँ पे जो मेन पेशेंट है वो है ये टॉम। ये एक अमेरिकन है। ये एक जेल से भागा हुआ कैदी है जो कि जापान में पकड़ा गया था, भाग गया था। उसकी पीठ में एक गोली लगी है, उसके घाव हैं और ये डॉक्टर सदाओ होकी जो हैं वो इस टॉम की चिकित्सा करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। वो टॉम जो है लगभग मरणासन अवस्था में होता है। अगर उसको उस डॉक्टर सदाओ होकी नहीं मिले होते तो वो लगभग मर जाता। टॉम डॉक्टर सदाओ होकी और हाना इनसे द्वारा मिली हुई चिकित्सा, उनके प्रेम से काफी ज्यादा प्रभावित था। ये है यूमी। यूमी डॉक्टर सदाओ होकी और हाना के घर में रहने वाली इनके बच्चे की आया या फिर बच्चे की परवरिश करने वाली एक नौकरानी। ये जब हाना यूमी से कहती है कि टॉम जो है एक लड़का है, मरीज है और उसकी थोड़ी सी साफ सफाई कर दो, उसको नहला दो, उसके घावों को पोंछ दो। और जब यूमी को पता चलता है कि टॉम एक अमेरिकन है, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका और जापान के बीच में काफी लड़ाई थी, तो यूमी को जब पता चलता है कि टॉम एक अमेरिकन है तो वो यूमी टॉम के घावों की साफ सफाई करने, उसको नहलाने से हाना को मना कर देती है। हाना उस पर चिल्लाती है, उस पर गुस्सा करती है, उसको फटकारती है, उसको वहां से वापस भेज देती है और हाना फिर स्वयं इसके घावों की सफाई करती है। ये हैं जनरल। ये खुद काफी बीमार हैं। इनको डॉक्टर सदाओ होकी की डायरेक्ट हेल्प चाहिए। डॉक्टर सदाओ होकी एक जनरल हैं, डॉक्टर सदाओ होकी एक सर्जन हैं और इस जनरल को, क्योंकि ये किसी दूसरे देश के डॉक्टरों पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए डॉक्टर सदाओ होकी जो कि इनके खुद के देश के हैं,
ये इन पे पूरा भरोसा करते हैं और इनके द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है उस पर भी भरोसा करते हैं। इसलिए जनरल डॉक्टर सदाव होकी की हर एक बात मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें उनके पर्सनल मैटर, देश से उनको कोई मतलब नहीं है। उनके पर्सनल मैटर, उसकी खुद की जो बीमारी है उसको सही करने वाला उनको डॉक्टर चाहिए। फिर आते हैं गार्डनर और कुक। ये गार्डनर वो हैं जो डॉक्टर सदाव होकी के घर में गार्डनिंग का काम करते हैं। काफ़ी पुराने लंबे वक्त से ये काम करते आ रहे हैं, जब से उनके पिता थे। पिता के समय से डॉक्टर सदाव होकी जब एक छोटे बच्चे थे तब से ये काम करते थे। इसके बाद में आते हैं द कुक। ये वो हैं जो जब इनको पता चलता है कि टॉम इनके घर में है, अमेरिकन है, तो ये गार्डनर और कुक ये दोनों ही, और इनके साथ में ये यूमी, ये तीनों ही घर को छोड़ के चले जाते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। डॉक्टर सदाव होगी का ये घर छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से कहानी स्टार्ट होती है। डॉक्टर सदाव होगी क्योंकि ये फेमस सर्जन हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके पास वो अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं। उनका घर एक समुद्र तट के किनारे है। वो जैसे ही अपने घर की तरफ जाते हैं, वहां पे उनकी पत्नी उनका गेट पे इंतजार करती है। डॉक्टर सदाव होकी अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जब वो एक बच्चे थे। वो अपने पिता के साथ में इस घर के पास में घूमा करते थे। यहाँ पाइन्स के जो पेड़ हैं उन पे वो घूमते थे। डॉक्टर सदाव होकी के जो पिता थे वो काफ़ी अच्छे थे। वो उसके एजुकेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। डॉक्टर सदाव होकी जब 22 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। 30 साल की उम्र में जब वो वापस आए तो वो एक काफ़ी फेमस सर्जन थे, साइंटिस्ट थे। जापान का जो जनरल था, क्योंकि वो खुद बीमार था, उसे एक अच्छे सर्जन की आवश्यकता थी। इसलिए वो चाहता था कि डॉक्टर सदाव कहीं नहीं जाएं, यहीं मेरे पास रहें और मेरी चिकित्सा करें। डॉक्टर सदाव की पत्नी हना, वो काफ़ी अच्छी हैं। वो जब डॉक्टर सदाव अमेरिका में थे वहीं पे उन्हें मिली थी, और उन्होंने वो, हना भी जापानीज़ हैं, और जब वो वापस जापान आ जाते हैं तो अपने पिता की अनुमति से ही वो एक अरेंज मैरिज करते हैं। डॉक्टर सदाव अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, समुद्र तट पे देख रहे हैं कि सामने से एक द्वीप पे थोड़ी सी धुंध आ रही है, और वो धुंध उनके घर की ओर बढ़ती हुई आ रही है। वो दोनों, डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी, गेट पे खड़े हुए थे। तब वो देखते हैं कि धुंध में से कोई एक आदमी उनकी घर की ओर आ रहा है। वो जाते हैं, उस आदमी को देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हालत उसकी ख़राब है, और उसको घाव भी लगे हुए हैं और मिट्टी में सना हुआ है। वो देखते हैं कि उसकी पीठ पे एक बुलेट का घाव है, मतलब उसको शायद किसी ने पीछे से गोली मारी है। वो उस घाव में देखते हैं कि खून रिस रहा है। उसमें एक मॉस होती है, उसको भर के वो इसको बंद करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति, जब वो देखते हैं कि ये एक अमेरिकन है, वाइट मैन है, कि यदि हम इस व्यक्ति को अपने घर ले जाते हैं, इसकी चिकित्सा करते हैं, और किसी को पता चल गया तो हमारी शिकायत हो जाएगी, पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, हम जेल में चले जाएंगे। अब दो ही तरीके हैं, या तो खुद अरेस्ट हो जाओ, या फिर वो व्यक्ति जो यहाँ सामने पड़ा हुआ है उसकी चिकित्सा मत करो, उसको यहीं पड़े रहने दो, उसको समुद्र में फेंक दो, वो खुद मर जाएगा। अब डॉक्टर के सामने बड़ी दुविधा है। वो अपने डॉक्टरी पेशे के हिसाब से मरीज की चिकित्सा करे, या फिर अपने देश को प्राथमिकता दे। डॉक्टर यहाँ पर अपने देश को सबसे पहले इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन इस समय क्योंकि उनके सामने एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो उस व्यक्ति को उठाकर अंदर ले जाते हैं अपने घर में।
वहां पे उसके घावों को देखते हैं ढंग से, अपनी पत्नी को कहते हैं कि एक गर्म पानी लेके आओ और इसके घावों की सफाई कर दो। उसकी पत्नी उसकी जो नौकरानी है यूकी, उससे कहती है। जब यूकी आती है पानी लेके तो वो देखती है कि ये तो एक अमेरिकन मैन है, तो वो मना कर देती है कि मैं अमेरिकन मैन की कोई हेल्प नहीं करूंगी। फिर उसकी पत्नी हाना स्वयं उस व्यक्ति के घावों की सफाई करती है। डॉक्टर जो है वो अपना पूरा सर्जन किट लेके आते हैं, उसके घावों को साफ करते हैं। उसकी पत्नी एनेस्थीसिया लेके आती है और डॉक्टर उसको जैसे बताते हैं वो एनेस्थीसिया में उसकी हेल्प करती है। ये टॉम है इसका नाम, ये व्यक्ति बेहोश हो जाता है और सो जाता है। अगले दिन जब वो जागता है तब तक नौकरानी, गार्डनर और कुक ये सभी घर छोड़ के चले जाते हैं। वो नहीं चाहते कि पुलिस को पता लगे और वो खुद भी इस चक्कर में फंस जाएं। अगले कुछ दिन वो जब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा होता है तो एक मैसेंजर, जनरल का मैसेंजर जो है वो उनके पास आता है कि जनरल ने आपको बुलाया है। हाना समझती है कि शायद पता लग गया हो और अब अरेस्ट करने का नंबर आ गया हो। वो लोग सोचते हैं कि अब हमें अरेस्ट किया जाएगा। डॉक्टर सदाओ जनरल के पास जाते हैं। जनरल के पास जाके वो स्वीकार करते हैं कि एक व्हाइट मैन मेरे पास आया था, मैंने उसका ऑपरेशन किया है। क्योंकि जनरल जो है चाहता है कि डॉक्टर सदाओ को कुछ नहीं हो, वो चाहता है कि वह मेरी चिकित्सा जरूर करें। इसलिए जनरल डॉक्टर सदाओ को बचाने के लिए उससे कहता है कि मैं अपने दो असासिन्स, दो किराए के हत्यारे भेज दूंगा आपके घर। वो उस व्यक्ति टॉम को मार देंगे, उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। इस तरह से आप बच जाओगे। डॉक्टर 3 दिन तक इंतजार करते हैं, घर की खिड़कियों को खुला रखते हैं, लेकिन 3 दिन तक कोई भी नहीं आता है। क्योंकि जो जनरल थे वो अपनी बीमारी के चक्कर में इस बात को ही भूल गए। फिर 3 दिन बाद डॉक्टर सोचता है कि इसका अब सबसे बढ़िया उपाय यही रहेगा कि मैं इसको यहां से भगा दूं। वो डॉक्टर टॉम के लिए कुछ भोजन देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, जापानीज कपड़े, और अपनी एक नाव देते हैं और उससे कहते हैं कि सामने वाले जो द्वीप है वहां पे चले जाओ नाव के द्वारा, और वहां से कोरियन वेसल्स गुजरते हैं, उनके द्वारा आप वहां से निकल जाना। यदि उस समय आपको कुछ भोजन की या फिर कपड़ों की आवश्यकता पड़े तो टॉर्च से शाम के समय 2 बार फ्लैश करना, मैं आपके लिए भोजन भिजवा दूंगा, लेकिन यहां से निकल जाओ। अगले दिन वो जनरल के घर जाता है और वो स्वीकार कर लेता है कि वो जो व्यक्ति है टॉम वो बच के भाग गया। इस समय जनरल भी स्वीकार करता है कि मैं अपनी बीमारी में इतना ज्यादा घिरा हुआ था कि मैं इस बात को भूल गया कि मुझे 2 हत्यारे भिजवाने हैं आपके घर। फिर कहानी बस इसी बात के साथ खत्म हो जाती है कि डॉक्टर ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति जिसने उस द्वीप पे पहुंच के फ्लैश लाइट या टॉर्च की लाइट नहीं जलाई, इसका मतलब वो बच के सुरक्षित जा चुका है अपने देश। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे रीड एंड फाइंड आउट के, और फिर उसके बाद में रीडिंग विद इनसाइट। रीड एंड फाइंड आउट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जब हम कहानी पढ़ रहे होते हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, उसके बीच में आते हैं। और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं रीडिंग विद इनसाइट के, वो एक मॉरलिटी बेस्ड होते हैं और उनमें कहानी के साथ में हम क्या सोचते हैं वो हमें बताना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर ये जो हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें बीच में जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में ही पूछा गया था
Who is Dr. Sadao and where was his house? Dr. Sadao was an eminent Japanese surgeon and scientist. काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जापानी सर्जन थे, साइंटिस्ट थे, और उनका जो घर था वो that was built on the rock well above a narrow beach and was outlined with bent pines, और झुके हुए जो देवदार के पेड़ हैं उनसे घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, Will Dr. Sadao be arrested on the charge of harboring an enemy? ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय जब वो एक कैदी को अपने घर में ले आते हैं। डॉक्टर सदाव कुड बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, इफ एनी वन कंप्लेन अगेंस्ट हिम, यदि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ शिकायत कर देता तो उसको जरूर गिरफ्तार किया जा सकता था। विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ? क्या हाना जो डॉक्टर सदाव की पत्नी है वो उस घाव वाले व्यक्ति को, चोटिल व्यक्ति की खुद सहायता करेगी, उसको खुद उस नहलाएगी, हाथ उसके घाव साफ करेगी? अब इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, बट मैंने उनको प्रयास किया है काफ़ी ज़्यादा छोटे करने का। आफ्टर यूमी रिफ्यूज टू वॉश द वाइट मैन, जब यूमी ने उस वाइट मैन को वॉश करने से मना कर दिया था, हना डिप्ड ए स्मॉल green towel into steaming hot water and washed the white man's face. She kept on washing until his upper body was quite clean. This is not Dean, this is clean, and this is also written clean. It is mistakenly written Dean. What will Dr. Sadao and his wife do with the man? ये यहाँ पे था पूछा गया था क्वेश्चन, जब बीच में जब वो समुद्र तट पे पड़ा हुआ है, वो उसको देखते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो लोग अब उसके साथ में क्या करने वाले हैं, क्या उसकी सहायता करेंगे या फिर उसको मरने के लिए छोड़ देंगे? तो उसका आंसर होगा बोथ ऑफ देम विल ट्रीट द अमेरिकन मैन, वो दोनों उसकी चिकित्सा करेंगे। डॉक्टर सदाओ विल ऑपरेट हिज वॉन्ड्स, डॉक्टर सदाओ उसके घावों का ऑपरेशन करेंगे। कीप हिम इज इन हाउस टिल ही गेट्स बेटर, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसको अपने घर में रखने वाले हैं। विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? क्या डॉक्टर सदाओ को एक शत्रु की सेवा करने के लिए उसको अपने घर में रखने के चार्ज पर अरेस्ट किया जाने वाला है? डॉक्टर सदाओ टोल्ड द जनरल, डॉक्टर सदाओ ने खुद ही जाके जनरल को बता दिया था उस वाइट मैन के बारे में, दैट ही हैड ऑपरेटेड अपॉन, जिसके ऊपर उसने ऑपरेशन किया था। डॉक्टर सदाओ वाज इंडिस्पेंसिबल टू द जनरल, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे डॉक्टर सदाओ उस जनरल के लिए, इनका कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। सो ही प्रोमिस डॉक्टर सदाओ वुड नॉट बी अरेस्टेड, इसलिए जनरल ने खुद ने ये प्रॉमिस कर दिया था कि डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और उसने खुद ने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया था कि आप अपने घर के गेटों को खुले रखना, मैं 2 असासिन्स हत्यारे भेजूंगा और वो उसको मार के और उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल डॉक्टर सदाओ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन? उस व्यक्ति से, उस वाइट मैन से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाओ क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो जनरल जो हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने प्राइवेट असासिन हत्यारे उस आदमी को मारने के लिए भेज देंगे और उसकी बॉडी को भी वो ठिकाने लगा देंगे। डॉक्टर सदाओ जो हैं वो उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए अपने रूम को खुला छोड़ देते हैं और वो 3 रातों तक इंतजार भी करते हैं कि कोई आए इसको यहाँ से निपटा दे। डॉक्टर सदाओ जो है फिर लास्ट में 3 दिन बाद वो उस व्यक्ति को, उस अमेरिकन मैन को अपनी बोट देते हैं, कुछ खाना देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं और उससे कहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ। रीडिंग विद इनसाइट, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहानी से रिलेट करते हुए मॉरलिटी पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं, देयर आर मोमेंट्स
इन लाइफ कुछ ऐसे पल होते हैं जीवन में व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस, जब हमें कठिन निर्णय करने होते हैं बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स। जबकि हम किसी देश के नागरिक हैं या फिर हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए कोई प्रश्न कर रहे हैं, तो हमें देश और व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। अब हमें यहाँ पर इस कहानी का संदर्भ में रखते हुए इसको डिस्कस करना है। देखिए, डॉक्टर सदाव जो हैं वो एक दुविधा का सामना करते हैं जब वो एक वाउंडेड व्यक्ति को, व्हाइट मैन को अपने घर के बाहर पड़ा हुआ देखते हैं। फिर उसके बाद में, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट सर्जन थे और उन्होंने उसके घाव को वहीं पर दबा दिया। एक यहाँ पे सी मॉस है, उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने उस घाव को दबाया। डॉक्टर सदाव ने दूसरी चीज ये देखी कि यदि वो उस व्हाइट मैन को अपने घर में रखेंगे तो उनको एक प्रिजनर को घर में रखने के लिए उनको मार दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और यदि वो उसको वहीं पे छोड़ते हैं, यदि वो उस प्रिजनर को वहीं पे छोड़ते हैं तो वो प्रिजनर जरूर मर जाएगा। तो उनके सामने दो विकल्प थे, या तो वो उसको घर में ले जाएं और खुद अरेस्ट हो जाएं, या फिर वो उसको वहीं छोड़ दें और वो जरूर मर जाएगा। तो उनमें से किसी एक को मरना था। तो उनके लिए यहाँ पे चॉइस काफी हार्ड हो जाती है कि उस प्रिजनर को मरने दें या फिर खुद जेल जाएं। Dr. Sadao was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. डॉक्टर सदाव जो थे वो अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे कि वो किसी भी प्रकार का सोल्जर हो, क्या अपने देश का हो या एनिमी सोल्जर हो, उसको एज ए डॉक्टर हेल्प करनी ही थी। परंतु what made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from his domestic staff? जबकि उसका डोमेस्टिक स्टाफ जो था, उसकी आया थी, उसका कुक था, उसका गार्डनर था, वो तीनों लोग काफी खुलकर विरोध कर रहे थे। फिर भी उसकी पत्नी हाना इतनी ज्यादा उस व्यक्ति के प्रति, व्हाइट मैन के प्रति क्यों सहानुभूति प्रदर्शित कर रही थी, किस कारण से कर रही थी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है she was convinced of her own superiority. She now became sympathetic to her husband and helped him in his effort to heal the wounds of wounded men. Though the sight of the white man was repulsive to her, she washed his face and upper body. She prepared herself to give him anesthetic according to her husband's instruction. यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो ये नहीं देख रही थी कि उसके नौकर या फिर दूसरे लोग क्या कहेंगे। वो अपने जो पति है उसकी हेल्प करना चाहती थी और इसी हेल्प की खातिर उसने उस वाउंडेड मैन की हेल्प की, अपने पति की हेल्प की कि वो उसका इलाज जल्दी से जल्दी कर दे। How would you explain the reluctance of the soldiers to leave the shelter of the doctor's home even when he knew he could not stay there without risk to the doctor and himself? जो वो व्यक्ति था, वाउंडेड मैन, अमेरिकन मैन, वो उसको पता था कि वो यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता डॉक्टर के घर में। फिर भी वो 3 दिन हो गए, उसको पता था कि यहाँ पे कोई आके उसको मार सकता है, फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं था। इसके क्या कारण थे? कारण ये थे कि डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी अन्य जापानियों से भिन्न थे, पहली बात। दूसरी बात, वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे, दोनों ही, डॉक्टर और उसकी पत्नी। उन्होंने उसकी अच्छी सेवा की, उसको खाना दिया। और इससे ये स्पष्ट होता है कि
उस कैदी के अंदर एक सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक भाव आ गया था, आत्मरक्षा का, और वो चाहता था कि वो उनके घर में सुरक्षित रह सकता है, इसलिए वो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता था। What explains the attitude of general in the matter of the enemy soldiers? जनरल का क्या एटीट्यूड था? शत्रु देश का दुश्मन उनके पास था, डॉक्टर के पास, तो उस समय उसका क्या एटीट्यूड था? वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, क्या ये मानव सहानुभूति थी? लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, क्या यह राष्ट्रीय भावना का अभाव था? डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, क्या यह अपनी कर्तव्य के प्रति उदासीनता थी? और सिंपली सेल्फ एब्जॉर्प्शन, या फिर ये आत्म केंद्रित हो गया था, उसको सिर्फ अपनी बीमारी दिखाई दे रही थी? क्या था ये? क्यों जब डॉक्टर कह के गया था उनके घर पे कि मेरे घर में एक कैदी रह रहा है, जब मैंने उसका ऑपरेशन किया है, और जो जनरल था उसने ये भी कहा था कि मैं अपने 2 असासिन्स भेज दूंगा, उसको वहां से मरवा दूंगा, फिर भी वो 2 असासिन्स क्यों नहीं आए थे? उसका कारण ये था कि वो अपने दुख से इतना ज्यादा दुखी था कि वो बात भूल गया, वो बात भूल गया कि उसके घर में कोई असासिन्स भी, उसको एक काम भी करना है कि असासिन भेज के उस कैदी को उठवाना है और उसको मरवाना है। वो ये बात भूल गया, उसको सिर्फ अपना दुख याद रहा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जनरल हैड नो ह्यूमन कंसिडरेशन इन दिस मैटर। फॉर हिम एन एनिमी वाज एन एनिमी, मस्ट बी वाइप्ड आउट। He wanted the men to be eliminated silently to save the doctor from being arrested. It was neither the lack of national loyalty nor dereliction of duty. It was simply his sense of self-absorption. He wanted to keep Dr. Sadao safe only for his own sake. वो डॉक्टर को सिर्फ अपने लिए बचाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि डॉक्टर अरेस्ट हो। While hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during wartime, what makes a human being rise above narrow prejudices? जबकि एक युद्ध के समय दूसरे देश के प्रति एक घृणा होती है और वो वाजिब होती है, तो इस समय में ऐसी क्या बात थी कि इस जो छोटी संकीर्ण विचारधारा है उससे भी ऊपर उठ के आदमी काम करता है। It is the consciousness of demand of one's calling that makes a sensitive soul respond to the call of his duty as a professional doctor to attend to the wounded human being, regardless of his being an enemy. The service of humanity and a living being and a wounded person is far above the service of a nation. मानवता की सेवा, एक घायल व्यक्ति की सेवा, एक देश की सेवा से भी ज्यादा बढ़कर है। चाहे वो देश घायल व्यक्ति किसी दूसरे देश का ही हो, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। ऐसा केस डॉक्टर सदाओ का भी है और सेम ऐसा ही केस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है, जिसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं, जिसने नर्स के कार्य को एक काफी प्रसिद्धि दिलवाई थी। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट एंड नेशन एट द सेकंड। मानवता पहले आती है और देश बाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल इन द सर्कमस्टांसेस? डॉक्टर का जो फाइनल सॉल्यूशन था, जब उसने उसको अपनी बोट देके, अपना कुछ फूड देके, अपने कपड़े देके उसको भगाया था, क्या वो एक बेस्ट सॉल्यूशन था? I think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in the circumstances. He and his wife feared that he would be arrested on the charge of harboring an enemy, kept on mounting.
He therefore quietly devised the plan of letting the prisoner escape by his own boat and Japanese claws. उसने स्वयं ने ये प्लान बनाया था पूरा, और उसने ये भी बनाया था कि यदि उसको भोजन की कपड़ों की कुछ कमी होती है तो वो टॉर्च से 2 बार फ्लैश करे शाम के टाइम और उसे भोजन और कपड़े भिजवा दिए जाएंगे. Does the story remind you of Birth by A.J. Cronin that you read in Snapshot last year? What are the similarities? 11th क्लास में आपने एक कहानी पढ़ी थी A.J. Cronin के द्वारा लिखी गई, बर्थ, स्नैपशॉट बुक में. उसमें क्या था, उसमें भी सेम कहानी थी. एक डॉक्टर जो हैं वो स्टिल बॉर्न बेबी की खातिर अपने जो बाकी जो दूसरे होते हैं उनको साइड में रखते हुए मानवता के हित को देखते हुए काम करते हैं. ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इस दायनीमी कहानी में डॉक्टर सदाव जो हैं वो बाकी सारे अपने जो देश है बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और वो मानवता को देखते हैं और वो सबसे पहले देखते हैं कि एक घायल व्यक्ति है और इसको बचाना है. अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस तरह की और कितनी कहानियां या फिर कितनी फिल्में या फिर कितने नोवेल आपने पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं. देखिए यहाँ पर हैं डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी. इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है. एक मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की है, आनंद. वो भी डॉक्टरों के ऊपर है, डॉक्टर किस प्रकार से मानवता की सेवा करते हैं. एक और फिल्म है द लेडी विद द लैम्प. ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर बनी हुई है. एक और मूवी है कॉन्टाजियन, 2011 में आई थी और इसमें दिखाया गया था कि किस तरह से कोरोना वायरस स्प्रेड होता है. हालांकि कोरोना वायरस सबसे पहले आया 2020 में, लेकिन 2020 में जो आया वो SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है. कोरोना वायरस पूरी एक फैमिली है और कोरोना वायरस फैमिली किस तरह से स्प्रेड करती है उसके ऊपर 2011 में एक फिल्म बनी थी कॉन्टाजियन. इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप चाहे तो देख सकते हैं. आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें.